हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। चलिए आज हम लोग इसका तीसरा नंबर का जो टॉपिक है भू आकृतिक प्रदेश। इससे पहले हम लोग फर्स्ट और सेकंड टॉपिक कर चुके हैं। अब ये तीसरा टॉपिक है, इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। चलिए इसका देखिए कि जनरल इंट्रोडक्शन है, जो सामान्य परिचय है। देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप उच्चावच के दृष्टिकोण से विभिन्न स्थलाकृतियों का अनोखा सम्मिश्रण है। ये सभी उच्चावच भिन्न भिन्न समयांतरालों पर हुए भूगर्भीय हलचलों व बाह्य कारकों का सम्मिलित परिणाम है। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भूआकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों तथा प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। देखिए कौन कौन सा है। पहला देखिए प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए दोस्तों, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो पॉइंट वाइज इसको देखिएगा। किसी स्थान की भूवैज्ञानिक संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्थाओं का परिणाम है। भारत में धरातली विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर भारत को निम्नलिखित भौगोलिक आकृतियों में विभाजित किया जाता है। चलिए देखिए भू आकृतिक प्रदेश कितने भागों में विभाजित किया गया। देखिए 6। देखिए उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तरी भारत का विशाल मैदान। ये देखिए ये उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। फिर देखिए भारतीय मरुस्थल, ये जो है भारतीय मरुस्थल है तीसरा। ये देखिए यहाँ पे ये है भारतीय मरुस्थल, जो राजस्थान का पार्ट है। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार, ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार, ये पूरा ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। अब तटीय मैदान, देखिए ये है तटीय मैदान, यहाँ से लेके ये सब ये ब्लैक वाला है, ये है आपका तटीय मैदान। अब भारत के द्वीप समूह, तो ये आपके आ जाते हैं भारत के द्वीप समूह। ये है अंडमान निकोबार और ये है लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए देखते हैं। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और भारत के द्वीप समूह। देखिए उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में देखिए कि क्या क्या है इसकी खासियत। यह उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसकी रचना टर्शियरी काल के अल्पाइन भूसंचलन के कारण हुई है। पूर्व की अपेक्षा पश्चिम भाग अधिक चौड़ा है, जो पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर तथा पूर्व में लगभग 160 किलोमीटर तक चौड़ा है। मतलब जम्मू कश्मीर के साइड में ये क्या है, चौड़ा है, और अरुणाचल प्रदेश के साइड में पतला है। ठीक है, इसका प्रमुख कारण पूर्व में अभिसारी सीमांत पर दबाव बल का अधिक होना है। पूर्व में दबाव बल के अधिक होने के कारण पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचे हैं। यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी पूर्वी ऊंची पर्वत चोटियां पूर्वी हिमालय में ही विद्यमान है। इसके साथ ही हिमालय की श्रेणियां भारत की ओर उत्तल तथा तिब्बत की ओर अवतल हैं। प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से तथा इन दोनों प्लेटों के बीच में स्थित तेथिस सागर के अवसादों में वलन पड़ने के कारण हुई थी। देखिए हिमालय की उत्पत्ति बता रहे हैं कि कैसे हुई है। उत्तर से दक्षिण की ओर फैले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। देखिए कहा था ना कि पश्चिम की ओर चौड़ा और पूर्व की ओर पतला है, तो देखिए ये पतला है और ये चौड़ा है। देखिए ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो वो देखिए पहला ट्रांस हिमालय, फिर है बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, फिर है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, फिर शिवालिक या बाह्य हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है, 5 भाग हैं। अब देखिए उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय की नदियां घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रत्येक प्रादेशिक विभाजन किया जा सकता है। प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने दी है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सिडनी बुरार्ड ने दी है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने दी है, तो है सिडनी बुरार्ड। अब देखिए आते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय में कौन कौन सा आता है, सिंधु सतलुज नदी के बीच की लंबाई जो 560 किलोमीटर है, जिसमें कश्मीर हिमालय और हिमालय दिया है। देखिए ये काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर। देखिए पंजाब हिमालय के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको ध्यान रखिए। काराकोरम पर्वत, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर व धौलाधार पर्वत, इतनी जो पर्वत श्रेणियां हैं वो पंजाब हिमालय के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए कुमाऊं हिमालय, सतलुज काली नदी के बीच की लंबाई है। ये सतलुज और काली नदी के बीच में पड़ता है। ये लंबाई 320 किलोमीटर है और ये भागीरथी व यमुना का उद्गम स्रोत और नंदा देवी चोटी इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। कुमाऊं हिमालय, इसको ध्यान रखिएगा, कुमाऊं में नंदा देवी चोटी जो है इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अब आते हैं नेपाल हिमालय, ये काली और तीस्ता नदी
के बीच में है। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी और मकालू पर्वत श्रेणियाँ नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए असम हिमालय। असम हिमालय में देखिए तिस्ता, दिहांग और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो है असम हिमालय पड़ता है और लंबाई इसका है 750 किलोमीटर। इसमें कूला, कांगड़ी, नामचा, भरवा, नगा पहाड़ी का क्षेत्र आता है। ये असम हिमालय के अंतर्गत आता है। देखिए मैप में भी ये डिवाइडेड है। अब पंजाब हिमालय देखिए, पंजाब में सिंधु और सतलज नदी के मध्य में, ये आपकी कौन सी नदी है? देखिए ये है सिंधु और सतलज नदी के मध्य में जो है ये जो इसका पार्ट है वो है आपका पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय देखिए ये मिलान करने के लिए पूछा है कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, और एक तरफ नदियाँ दे दिया है, एक तरफ ये जो है हिमालय का पार्ट दे दिया है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए ये सतलुज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है। ये देखिए ये आपका जम्मू कश्मीर से ऐसे आते हैं, ऐसे आता है। फिर देखिए नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में आता है। तो देखिए ये है, ये नेपाल है आपका, ये पूरा नेपाल है और काली और नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है। अब आते हैं देखिए ये है आपका असम हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है, आप देख ही रहे हैं, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे एंटर करती है भारत में, ये है। और देखिए इसके बीच में क्या है? असम हिमालय है। तो इसको ध्यान रखिएगा और ये पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। देखिए ट्रांस हिमालय जो है यह महान हिमालय या बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। इस श्रेणी का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। इस भाग में वनस्पतियों का अभाव है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले ही हो चुका है। मतलब सोचिए ये हिमालय से पहले ही हमारा ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका है, इसीलिए ये सबसे पुराना हिमालय है। इसे बृहद हिमालय भी कहा जाता है और महान हिमालय भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन K2, इसकी ऊंचाई कितनी है? ये जो है 8611 मीटर, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। देखिए ये जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी ऐसे है, ये लद्दाख में उसी श्रेणी में जो है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है आपका। ये कौन सी चोटी? K2 जो गाडविन आस्टीन है। अब देखिए विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी यहीं स्थित है। ट्रांस हिमालय ध्यान रखिएगा कि किस हिमालय में स्थित है, राकापोसी भी यहीं स्थित है। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीर घाट तथा पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी तक फैली है, जिसमें विभिन्न ग्लेशियरों का विकास हुआ है, जैसे विश्व प्रसिद्ध सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो व हिस्पर ग्लेशियर आदि इसी श्रेणी में आते हैं। देखिए सियाचिन, बोल्टोरो, बियाफो और हिस्पर ये ग्लेशियर हैं। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। देखिए काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़, मतलब बैकबोन ऑफ हाई एशिया। तो इसको ध्यान रखिएगा। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय में से ITSH, जो इससे पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये क्या है, तो द्वारा अलग होता है। किससे अलग होता है? ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? वो ITSH के द्वारा। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में से बहती है और लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गार्ज का निर्माण करती है। कहाँ पे काटकर? बुंजी नामक स्थान पर जो है सिंधु नदी ट्रांस हिमालय को जास्कर और लद्दाख की श्रेणी के बीच से बहती है और बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गार्ज का निर्माण करती है। कितना? 5200 मीटर गहरी गार्ज का। देखिए अब आते हैं बृहद या महान हिमालय। देखिए सदा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी व गार्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसके बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम एवं सर्वाधिक सतत श्रृंखला है। बृहद हिमालय लघु हिमालय से MCT द्वारा अलग होता है, मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इससे पहले वाले वीडियो में सारी लाइनों के बारे में चर्चा हो चुकी है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी पर्वत में स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा नेपाल में कहा जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो वह है सागरमाथा। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। अब देखिए बृहद हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख पर्वत चोटियां का क्रम कौन कौन सी है। पहले देखिए माउंट एवरेस्ट, कितनी चौड़ाई है इसकी? 8848.86।
कंचनजंगा का 8,598, मकालू का 8,481, धौलागिरी। देखिए ये क्रम लगाने के लिए आ जाता है कि ऊंचाई के अनुसार क्रम लगाइए। एक बार कभी आ जाता है पूरब से पश्चिम लगाइए, पश्चिम से पूर्व लगाइए, तो इसको ध्यान रखिएगा। नंगा पर्वत ये जो है 8126 है। अन्नपूर्णा जो है 8,078 है। चलिए अब देखते हैं इसमें। आप देखिए नंदा देवी, नंदा देवी क्या है, इसका है 7,817, नामचा बरवा है 7,756 और केदारनाथ है 6,945। अन्य स्रोतों में इसकी ऊंचाई देख लीजिए। हिमालय की माउंट एवरेस्ट की 88,48.86, ये अवस्थिति इसकी क्या है, नेपाल तिब्बत में। विश्व में माउंट एवरेस्ट 8,848 नेपाल तिब्बत है। विश्व में इसका हिमालय माउंट एवरेस्ट ये सर्वोच्च शिखर है। और विश्व में और भारत में जो है सबसे ऊंची चोटी, देखिए ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट एवरेस्ट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टिन K2 है, जो 8,611 मीटर है। ये पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में POK में आता है। भारत स्थित हिमालय में देखिए कौन सा है, कंचनजंगा, जो 8,598 और सिक्किम नेपाल की सीमा पर स्थित है। देखिए ये पॉइंट बहुत जो पूछेगा, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वहाँ पे होगा आपका कंचनजंगा। और पूछेगा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तब जो है आप इसको कर सकते हैं गाडविन आस्टिन। लेकिन अगर भारत में स्थित अगर पॉइंट कर देता है तो आपका कंचनजंगा होगा। तो अब बृहद हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बर्फ पाई जाती है। बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है। इसका प्रमुख कारण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाए जाने वाला अभिसारी बल है। बृहद हिमालय के मध्यवर्ती भाग से ही गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। इस पर्वत श्रेणी को काटकर बहने वाली नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं अलकनंदा हैं, जो पूर्ववर्ती नदियों का एक अच्छा उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं, जो हिमालय को काटकर हिमालय से बनने से पूर्व की जो नदियां बहती हैं उसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, जो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अलकनंदा नदियां हिमालय को काट कर बहती हैं, इसलिए इन्हें पूर्ववर्ती नदी कहते हैं और ये हिमालय से पहले का से मौजूद हैं। अब देखिए लघु या मध्य हिमालय के बारे में देखिए। इसका विस्तार बृहद हिमालय के दक्षिण में है। यह पर्वत श्रेणी लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी तथा 3700 मीटर से 4500 मीटर औसतन ऊंची है। इसके उत्तर में MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट और दक्षिण में MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट संरचना पाई जाती है। अब देखिए यह हिमालय सर्वाधिक असम श्रृंखला में है, असम श्रृंखला है इसका। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहुल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां अवस्थित हैं। कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहते हैं। यह केसर की खेती के लिए अधिक प्रसिद्ध है। देखिए ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि केसर की खेती के लिए जो मिट्टी, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मतलब वो प्रसिद्ध है, तो वो है करेवा, ठीक है। ये कश्मीर घाटी के हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित होती है, ये इसको करेवा कहते हैं। लघु हिमालय श्रेणी को, और ये भी पूछा जाए कि करेवा कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, कश्मीर घाटी में। अब देखिए लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमालय श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया। अब देखिए लघु हिमालय को भी विभाजित किया गया है, तो कैसे विभाजित किया, देखिए जम्मू कश्मीर पीर पंजाल श्रेणी जो है यह मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है, जो जम्मू कश्मीर पीर पंजाल श्रेणी है। धौलाधार श्रेणी ये हिमाचल प्रदेश में, यहाँ कांगड़ा और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियाँ हैं। मसूरी श्रेणी ये उत्तराखंड में है। महाभारत श्रेणी नेपाल में है। तो ये किसकी है, जो सब मध्य हिमालय की श्रेणी के अंतर्गत हैं ये। अब देखिए धौलाधार पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि मर्ग जो है किस श्रेणी में के पर्वत में पाए जाते हैं, किस मतलब हिमालय में पाए जाते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग आदि। तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार, इसी घास के जो मैदान है इनको उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहते हैं। और कश्मीर में मर्ग और क्या बोलते हैं, ये जो देखिए कश्मीर में मर्ग बोलते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल जैसे शिमला, मसूरी, चकराता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि स्थित है। ये सब लघु हिमालय के अंतर्गत तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य अवस्थित है। देख लीजिए लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच काठमांडू घाटी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं शिवालिक हिमालय तथा इसको वायु हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी शिवालिक के नाम से विख्यात है। हिमालय की अन्य श्रेणियों की तुलना में शिवालिक श्रेणियाँ
कम ऊंची हैं। ये जो है अन्य श्रेणियों की तुलना में कम ऊंची हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण उनमें वलन पड़ने से शिवालिक की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसका औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। ये सबसे कम होने के साथ यह हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला भी है। इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर असम के दिहांग तक है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचनात्मक घाटियां हैं। पश्चिम में इन्हें दून तथा पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। यह दलदली या वनाच्छादित प्रदेश है। अब देखिए, ये हिमालयन ये जो फ्रंटल फाल्ट HFF शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से और MBF जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है लघु हिमालय से अलग करने वाली संरचना है। उत्तर पूर्वी हिमालय देख लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। देखें आप, तो अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र जो है प्रवेश करती है, वही जो सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा अथवा अक्षसंघीय मोड़ बनाते हुए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैला है, मतलब फैल जाता है। इन्हें उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी हिमालय को ज्यादातर पहाड़ियां छोटे बड़े नदी नालों के द्वारा अलग होती हैं, जहां अनेक जनजातियां झूम या स्थानांतरित कृषि करती हैं। देखिए, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा झूम कृषि किधर होती है, तो उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालय श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे डाफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, पटकाई बूम। ये पहाड़ियाँ कहाँ हैं? आपकी अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है ये पटकाई बूम जो है, तो इसको ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। अब आइए देखिए, नागा पहाड़ी नागालैंड में है, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है, मिजो पहाड़ी मिजोरम में है, त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में है, और बरेल पहाड़ी असम मणिपुर नागालैंड में है, और मिकिर पहाड़ी असम में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम्स में। अब आइए देखिए, गारो पहाड़ी खांसी और जयंतिया, ये तीनों कहाँ है? मेघालय में है। गारो, खांसी और जयंतिया मेघालय में है। अब हिमालय के प्रमुख हिमनद कौन कौन से हैं? देखिए, पहले देखिए सियाचिन है। ये इसकी लंबाई जो है किलोमीटर में 76 किलोमीटर। ये किस श्रेणी में अवस्थित है? काराकोरम। हिस्पर भी काराकोरम में, इसकी 61 है किलोमीटर। बियाफो 62 किलोमीटर है और एक काराकोरम में है। बाल्टोरो 58 है, ये भी काराकोरम में है। बातुरा 58 है, ये भी काराकोरम में है। ये चोलो लुंगमा जो है 50 है, ये भी काराकोरम में है। खरदोपिन 41 है, काराकोरम में है। रीमो 40 है, काराकोरम में है। पुन्हा 27 है, ये भी काराकोरम में है। अब देखिए, रूपल जो है आपका बृहद हिमालय में है, 16 है किलोमीटर। जेमू 26 किलोमीटर है, कंचनजंगा में है। सोनापानी 11 है, कश्मीर में है। गंगोत्री 30 है, कुमाऊं उत्तराखंड में है। मिलाम जो है कुमाऊं उत्तराखंड में है, 19 है। और चोराबाड़ी 7 है, ये उत्तराखंड में है। अब हिमालय के भू आकृतिक खंड का प्रादेशिक विभाजन देखिए, ये है आपका प्रादेशिक विभाजन कैसे कैसे हुआ है। तो हिमालय के भू आकृतिक खंड का प्रादेशिक विभाजन उच्चावच और पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, कितने उपखंडों में? कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमालय और उत्तराखंड हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। अब कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय में देखिए क्या क्या आता है। इसमें आता है आपका काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल आदि प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ किसमें आती हैं? देखिए, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल आदि प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत आती हैं। कश्मीर हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग में एक शीत मरुस्थल स्थित है। यह बृहद हिमालय तथा काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है। जोजिला, बनिहाल, ये सब दर्रे हैं। फोटुला, खारदुंगला आदि प्रमुख दर्रे हैं। इस क्षेत्र में देखिए, इस क्षेत्र में डल झील तथा बुलर झील ताजे जल की झीलें हैं, जबकि पैंगोंग तथा सोमुरीरी झीलों का जल लवण युक्त है। देखिए, ये डल झील और बुलर झील मीठे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है, जबकि पैंगोंग तथा ये जो सोमुरीरी झील है ये लवण युक्त हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब इस क्षेत्र से अपवाहित होती हैं। लेह में जास्कर नदी सिंधु नदी से मिलती है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा तथा चरार ए शरीफ जैसे तीर्थ स्थल इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। इसके दक्षिणी भाग में अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें दून कहा जाता है, जिसमें जम्मू दून और पठानकोट दून प्रमुख है। अब देखिए, कक्षा 7 की एनसीईआरटी हमारा परिवारों में लद्दाख शीत मरुस्थल को बृहद हिमालय के अंतर्गत माना गया। ये देखिए एनसीईआरटी का पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, इसमें देखिए क्या है, हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी
और पूर्व में काली नदी, घाघरा की सहायक नदी है, काली नदी के बीच स्थित है। इस खंड में हिमालय के तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और उत्तराखंड में नागटिब्बा कहा जाता है, तथा शिवालिक श्रेणियां स्थित हैं। इस क्षेत्र की दो प्रमुख स्थलाकृतियां शिवालिक और दून हैं, जैसे चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून और देहरादून हरिके दून, तथा ये क्या है, कोटा दून इत्यादि। इसमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी कुमायूं हिमालय का ही भाग है। बृहद हिमालय की घाटियां में भोटिया नामक खानाबदोश समुदाय के लोग रहते हैं, जो ऋतु प्रवास करते हैं। ये ग्रीष्म काल में बुग्याल ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में जो है, ये बुग्याल जो क्या है, ऊंचाई पर स्थित घास का मैदान है, में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटियों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, तथा इस क्षेत्र में कई प्रयाग नदी संगम है, जिनमें देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और रुद्रप्रयाग प्रमुख हैं। उत्तराखंड के तराई भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, जो धरातल से स्वतः प्रकट हुए प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। यह पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूर्व में भूटान हिमालय के बीच स्थित है। यह क्षेत्र कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियां, गहरी घाटियों तथा तेज बहाव वाली नदियों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कंचनजंगा कहाँ है, आपका सिक्किम में है। इस पर्वतीय क्षेत्र के उत्तरी उच्च भाग में लेप्चा नामक जनजाति निवास करती है, जबकि निम्न दक्षिणी भाग में विशेषतया दार्जिलिंग हिमालय में देखिए ये जो है नेपाली, बंगाली तथा मध्य भारत की जनजातियों का मिश्रण पाया जाता है। यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं है, परंतु इनके स्थान पर दुआर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। देखिए दुआर, जिनका प्रयोग चाय बागानों के लिए किया जाता है। दुआर स्थलाकृतियों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो किसके लिए, चाय बागानों के लिए। अब देखिए अरुणाचल हिमालय, इसमें आपका यह क्षेत्र पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दीफू दर्रे तक फैला हुआ है। नामचा बारवा तथा कांगतो इसकी दो प्रमुख चोटियां हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पूर्वी, भारत की सबसे पूर्वी चोटी जो है नामचा बारवा ही है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, इस क्षेत्र में बहुत सी जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, निसी तथा नागा प्रमुख हैं। अधिकांश जनजातियां झूम कृषि करती हैं। इन्हें स्थानांतरित तथा स्लैश और वर्ण कृषि भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, वर्ण कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए पूर्वी हिमालय और पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। ये हिमालय के सुदूर पूर्व में अरुणाचल हिमालय के दक्षिण में स्थित पहाड़ियाँ और पर्वत हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर में ये पटकाई भूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजो और लुसाई पहाड़ियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ के पहाड़ी इलाके में रहने वाले जनजातियाँ झूम अथवा स्थानांतरित कृषि करती हैं। मैंने पहले भी बताया है कि पूर्वी क्षेत्र की जो जनजातियाँ कौन सी कृषि करती है, झूम या स्थानांतरित कृषि। यहाँ प्रवाहित होने वाली बराक नदी मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य लोकटक झील स्थित है और यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। मिजोरम झील को ये देखिए मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। हो सकता है यही क्वेश्चन बन जाए कि मोलेसिस बेसिन किसको कहा जाता है, तो मिजोरम जो है, मिजोरम जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, कोमल तथा असंगठित चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, अभी इसमें मैप में देखिए दिया है कश्मीर हिमालय। देखिए यह है कश्मीर हिमालय। ठीक है, आपका यह हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय देखिए कैसे है। ये आपका है, आपका हिमाचल प्रदेश और यह है उत्तराखंड, इनके बीच में है। अब ये आपका है नेपाल हिमालय, नेपाल यहाँ शुरू होता है यहाँ तक। ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, ये है आपका सिक्किम, यह है भूटान, तो इनके बीच में ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है। और यहाँ से लेके जो ये भूटान से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच का ये जो है अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल हिमालय है। देखिए इसी में है आपका कौन सा है, ये देखिए पूर्वांचल का है नागालैंड, आपका ये नागालैंड है, फिर ये मणिपुर है, फिर ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है और ये आपका मेघालय है और ये आपका बांग्लादेश है। तो इसको ध्यान रखिएगा। पूर्वी हिमालय ये जो पहाड़ियाँ और पर्वत और ये आपका जो ये क्षेत्र है ये आपका है म्यांमार। तो इसको ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है और इसको हम लोग इसके आगे भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।